Hello everyone, welcome to today's mathematics class. Today we are going to start from question number 6 of worksheet 13.8. This is regarding a hemispherical tank. The question is, there is a hemispherical tank made up of iron sheet. ये एक hemispherical tank है which is made up of iron sheet and we are given the thickness of that iron sheet. This is a remember thickness part. The shaded portion is the thickness part. The thickness of the iron sheet is given 1 centimeter. जिस iron sheet से इस hemispherical tank को बनाया है उस iron sheet की जो thickness है that is given 1 centimeter. ठीक है, और इसका inner radius दिया है 1 meter. This is the hemispherical tank and this is the top view. अगर इसको top से देखा जाए तो इस वे से दिखता है. ठीक है, ये ध्यान रखना, टॉप व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, इसको पूरा समझने के लिए. सो इनर रेडियस इज गिवन, इनर रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल टैंक इज गिवन 1 मीटर. आई हैव टेकन इट इन सेंटीमीटर्स बिकॉज थिकनेस इज इन सेंटीमीटर. या तो दोनों यूनिट्स पर मीटर्स में चाहिए होते हैं या दोनों सेंटीमीटर्स में चाहिए होते हैं. आई हैव कन्वर्टेड दैम इनटू सेंटीमीटर्स. ठीक है, थिकनेस इज 1 सेंटीमीटर. ये हमने पहले भी ये चीज़ें डिस्कस करी हैं कि कैसे आता है. सो इनर रेडियस में अगर थिकनेस ऐड कर दी जाए, दिस इज थिकनेस पार्ट. इनर रेडियस में अगर थिकनेस ऐड कर दें हम विच इज़ 1 सेंटीमीटर. ठीक है, व्हाट इट गिव्स अस, इट गिव्स अस द आउटर रेडियस. इट्स अ हेमिस्फेरिकल टैंक, मतलब अंदर से खाली है, सिर्फ वो थिकनेस वाला पार्ट है. मेड अप ऑफ आयरन. ठीक है, आयरन से बना है. आयरन शीट की थिकनेस 1 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस आ गया. नाउ वी आर आस्क्ड टू फाइंड the volume of the iron used in making this tank. Volume of the iron, how to find? जैसे cylindrical pipe का निकाला था, remember outer volume minus inner volume, same thing here we'll do. अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें दो हेमिस्फीयर दिखेंगे यहाँ पे. वन इज द आउटर हेमिस्फीयर, वन इज द इनर हेमिस्फीयर. तो आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम माइनस करना, व्हाट इज लेफ्ट, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल यूज्ड. और यहाँ मटेरियल यूज कौन सा है, दैट इज आयरन. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज. पहले तो इनर रेडियस, थिकनेस, थिकनेस ऐड हुई इनर रेडियस में, आउटर रेडियस आ गया. नाउ द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, दोनों को अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में निकाल देने हैं आपने. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन राइट. आई कैन टेक समथिंग कॉमन, 2/3 पाई कॉमन आ गया, कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब. ठीक हो गया. अब डालते हैं वैल्यूज. पाई 22/7 दिया है. ठीक है, कैपिटल आर इज 101 क्यूब माइनस 100 क्यूब. ठीक है जी, ये आ गया 44/21. राइट, 101 का क्यूब, 101 का जो स्क्वायर होता है दैट इज 10,201. ठीक है, 10,201 को एक बार और 101 से मल्टीप्लाई किया क्यूब निकालने के लिए, कम्स 10,30,301. आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड हियर. ठीक है, 10,30,301. 100 का क्यूब निकालने की जरूरत ही नहीं होती. कितनी जीरोज हैं, 2, तो क्यूब है, 6 जीरोज लग जाएंगी 1 के साथ. 6 जीरोज मतलब इट विल बी 10 लाख. ठीक है, सो 10,30,301 माइनस 10 लाख दैट इज 30,301 माइनस किया. ठीक है, अब यहाँ पे कैंसिल कुछ नहीं होता है, कटता कुछ नहीं है. अब आपने करना क्या है, करना ये है कि सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर 21 से डिवाइड कर लेंगे हम. सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है इसमें जिसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, और जो सरफेस एरिया वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसमें ज़्यादातर कैलकुलेशन पार्ट ही आता है. वील मल्टीप्लाई इट बाय 44. ठीक है, 0 12 4 3 12 4 0 4 3 12 4 3 12 again 4 0 2 1 2 1. ठीक है, 4 4 2 3 3 3 1. So it comes 1333244 divided by 21. ठीक है, ये आ गया 13,33,244 डिवाइडेड बाय 21 सेंटीमीटर क्यूब. अब हमने इसको 21 से डिवाइड भी कर लेना है, 2 डेसिमल तक डिवाइड कर लेना है एटलीस्ट आपने. दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड
इन मेकिंग दिस हेमिस्फेरिकल टैंक। 2 डेसिमल तक आपने, आई एम लीविंग इट हियर, बट आपने इसको डेसिमल तक डिवाइड कर लेना, 2 डेसिमल तक लेना है, अप्रॉक्स में लिख देना, जितना भी आएगा दैट मच सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन विल बी यूज्ड टू मेक दिस हेमिस्फेरिकल टैंक। Now we'll see question number 7. Question number 7 में क्या दिया है? We are asked to find, मैं सिर्फ आपको steps बताऊंगा इसके solution के, calculations आपने खुद करनी है। Find the volume of the sphere whose surface area is 154 centimeter square। अच्छा, surface area sphere का क्या होता है formula? It is 4 pi r square, और ये कितना दिया है? मैं सिर्फ hints लिख रहा हूँ, 154 4 pi r square. What we are going to get from here? We are going to get the value of r from here. ठीक है, pi की वैल्यू 22/7 given है into r square, that is 154. So r square is 154 into ये 88/7, तो 7/88. 11 से कट जाता है, 11 1 ज़ा 11, 11 4 ज़ा 44. ठीक है, और ये 4, ये 7. So r square is 49/4, so r आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 49/4, दैट इज 7/2. 7/2 ही रहने देना, 3.5 लिखने की बजाय। यहाँ से मिल गया रेडियस। व्हाट वी आर आस्क्ड टू फाइंड? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यू नो द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4/3 पाई r क्यूब। r की वैल्यू यहाँ पुट करी, विल गेट द, मैं सिर्फ हिंट्स लिख रहा हूँ, ये प्लीज़ ध्यान रखें, ये नहीं कि आपने सॉल्यूशन बिल्कुल ऐसे ही कर देना है। 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2 सिंप्लीफाई कर लेंगे, विल गेट द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। Now we'll see question number 8. Again, very important type of question this is. Question is, let's see what the question is. A dome of a building is in the form of a hemisphere. एक building का dome है जो hemisphere की form में है, ठीक है। From the inside it was whitewashed. अंदर से inner surface पे उसके whitewashing करी है। कौन सा surface होता है वो? That is the curved surface of the hemispherical dome, ठीक है, inner curved surface of the hemispherical dome. At the cost of rupees 498.96, मतलब ये टोटल कॉस्ट उसको वाइट वॉशिंग की लगी है। इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज ₹2 पर मीटर स्क्वायर, ₹2 पर मीटर स्क्वायर मीन्स 1 मीटर स्क्वायर को वाइट वॉश करने की कॉस्ट ₹2 है। देन फाइंड नंबर 1 इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम एंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। सबसे पहले हेमिस्फेरिकल डोम, दिस इज मतलब हेमिस्फीयर है। So total cost of whitewashing the inside surface of the dome, this much, and total cost of whitewashing 1 meter square is given ₹2. What we can get from here? Total cost दी है, cost per meter square दी है. What we can find from here? We can find the total area that is whitewashed. ठीक है? So area whitewashed, total cost divided by cost per meter square. डिवाइड करा, वी गेट दिस 249.48 मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। कहाँ पे वाइट वॉशिंग करी है? इसके इनर कर्व्ड सरफेस पे करी है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज फर्स्ट पार्ट, क्या बोला है? इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम। देयरफॉर दिस इज नथिंग बट द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दैट हेमिस्फेरिकल डोम। ठीक है, फर्स्ट आंसर तो मेरा आ गया। इसने पूछा था इनर कर्व्ड सरफेस एरिया कितना, 10। फिर उसमें पूछा कि उसके अंदर वॉल्यूम ऑफ एयर कितना है, मतलब सिंपली वी नीड टू फाइंड द इनर वॉल्यूम। वॉल्यूम इज 2/3 पाई r क्यूब। रेडियस चाहिए, रेडियस मैं यहाँ से निकालने वाला हूँ। सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? इट इज 2 पाई r स्क्वायर। व्हाट इज दैट? That is 249.48. From here I am going to get the value of r. जब r आ जाएगा तो फिर वॉल्यूम निकाल लेंगे हम। ठीक है, so pi is given here 22/7 into r square, जो कि हमें निकालना है 249.48। इसका डेसिमल हटा लो, ठीक है, अपॉन 100। 44/7 into r square, that is
24948 over 100, 24,948 it is. So r square is that is equal to 24948 over 100. इसको ट्रांसपोज करेंगे 44 over 7 को उधर, तो रेसिप्रोकल में जाएगा 7/44. ठीक है, ये 11 से कटते हैं ये दोनों. 100 को तो टच नहीं करना आपने, बाकी काटना. 11 4 ज़ा 11 2 ज़ा 22. रिमेंबर एक चीज़ बताई थी, अगर प्रॉब्लम आए ऐसे काटने में तो सिंपल लॉन्ग डिवीजन करके देखी. ठीक है, 11 2 ज़ा 22 2 9, 11 2 ज़ा 22 7 4, 11 6 ज़ा 66. ठीक है, 8 8, 11 8 ज़ा 88, 2 2 6 8. सबसे बेस्ट होता है आप लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करके देख लेना. अच्छा जी, अब एक बार और, आर स्क्वायर इज 2268 इंटू 7/100 इंटू 4. 4 से काट के देखो इसको सीधा. 4 5 ज़ा 22 6, 4 6 ज़ा 24 2 8 4. दिस इज एग्जैक्टली 2268. पहले आप 2 4 2 ज़ा 'सो जब आप इसको कैंसिल करेंगे 4 से, तो 4 से काट के 4 5 ज़ा 20, 2 6 4 6 ज़ा 24, 2 8 4 7 ज़ा 28. ठीक है, सो ये कट गया. 567 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर लो. 7 7 ज़ा 49, 7 6 ज़ा 40, 2 and 4 46, 35 and 4 39 over 100. This is r square. So what is r is square root of this 3969 over 100. 100 का तो 10 होता है, इसका आप स्क्वायर रूट निकाल लें 3969 का. और एक चीज़ मैंने और बताई थी आपको कि कैलकुलेशंस में 30 तक के स्क्वायर्स और 15 तक के क्यूब्स अगर आपने लर्न किए होंगे तो काफ़ी इजी हो जाता है. 3969 सबसे बेस्ट लॉन्ग डिवीजन मेथड. ठीक है, 6 6 36, 3 6 9 12, 3 से कितना आया जी? इट इज 63. सो रेडियस इज 63 over 10, दैट इज 6.3 meters. ठीक है, दिस इज द रेडियस ऑफ दैट हेमिस्फेरिकल डोम. अब क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड. क्या होता है? कितनी वॉल्यूम जितना उसमें स्पेस, इनर वॉल्यूम जितना उसमें है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ एयर inside the dome is nothing but the inner volume of that 2 hemisphere. This is, remember, 2 over 3 pi r cube. Radius मैंने निकाल लिया है. 2/3 pi is given 22 over 7 r. 63 over 10 की फॉर्म में लिख दो, इसको ज़्यादा बेटर रहेगा. ठीक है, डेसिमल तो वैसे भी हटाना ही पड़ना था आपको. अब 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3. ठीक है, एंड 7 3 ज़ा 21. सो इट इज़ 44 इंटू 3. 44 इंटू 3 इज़ 12. 132 इंटू 63 का स्क्वायर आप निकाल लें. बाकी आपने कैसे कैलकुलेशंस करनी है वो आप पे डिपेंड है. 63 का स्क्वायर 9, 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18, 36 37, 9 8 8 16, 7 1 8 1 9 एंड दिस इज 3. 63 का स्क्वायर वैसे अगर हमने स्क्वायर रूट निकाला था ना 3969 का, दैट इज 63. वहाँ से भी आप डायरेक्टली लिखते थे कि दिस इज इक्वल टू 3969 ओवर व्हाट इज देयर 1000. अब 1000 के पीछे नहीं पड़ना आपने काटने के लिए, आपने सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करना. उसके बाद 3 डेसिमल पीछे शिफ्ट कर देंगे हम आप अपना आंसर. 132 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको. 9 2 ज़ा 18, 12 1, 13 18 1, 19 एंड 6 1 7, 9 3 ज़ा 27, 18 2 20, 27 and 2 29 and 9 and 2 11. ठीक है, 3969. It is 873
10, 9, 9, 18, 1, 19, 16, 3, 9, 6, 9, this is 16 and 6, 22, 23, this is 9, 1, 10, 2, 12, 3, 1, 4, 1, 5. So what we get 523,908 over 1000. 1000 means decimal 3 places, यहाँ आ जाएगा 523.908 meter cube. This is the volume of the air present in that hemispherical dome. Now we'll see question number 29. Question number 9, sorry. What question number 9 says, very important first of all. It says 27 solid iron spheres, each of radius r and surface area s are melted to form a sphere with surface area s dash. मतलब 27 सॉलिड स्फेयर्स को मेल्ट करके एक बड़ा स्फेयर बनाया गया है. दिस इज व्हाट इट मीन्स. और उस बड़े स्फेयर का रेडियस r डैश है, सरफेस एरिया s डैश है. ठीक है. फर्स्ट फाइंड द रेडियस r डैश ऑफ द न्यू स्फेयर. सबसे पहले क्या मतलब हुआ इसका ये हम समझेंगे. 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स ऑफ रेडियस r आर मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फेयर ऑफ रेडियस r डैश. मतलब ये हुआ कि इन 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स का वॉल्यूम उस बड़े स्फेयर के वॉल्यूम के इक्वल है. दैट इज वॉल्यूम ऑफ 27 iron spheres is equal to volume of that bigger sphere. I must say स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है 27 इंटू ये 27 है इसलिए 4/3 पाई r क्यूब. ठीक है. इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दैट बिगर स्फेयर. व्हाट इज दैट 4/3 पाई r डैश क्यूब. राइट. 4/3 cancels, pi से pi cancels. So what is left? 27 r cube, that is equal to r dash cube. I can write this way, 3r whole cube, that is r dash cube. So what we can get from here? What is r dash is? 3r. मतलब जो बड़े वाले स्फेयर का रेडियस है वो छोटे वाले स्फेयर से 3 times है. Second part, find the ratio of s and s dash. S surface area of that solid iron sphere. Solid iron sphere. That is S. What is that? 4 pi r square. S is 4 pi r square. Now surface area of bigger sphere. Bigger sphere का surface area S dash वो 4 pi, उसका रेडियस r dash है, r dash square. अब आपने करना क्या है, r डैश की वैल्यू डालना. व्हाट इज r डैश इक्वल टू 3r. इसकी वैल्यू पुट कर लेना, सिंप्लीफाई करो. 4 पाई इंटू 9r स्क्वायर, दैट इज 36 पाई r स्क्वायर. ठीक है. अब रेशो निकाल लो. क्या पूछा है इसने? s एंड s डैश. s ओवर s डैश. s दैट इज 4 पाई r स्क्वायर ओवर s डैश 36 पाई r square. ठीक है. पाई पाई कैंसल्स. सो r square what is that? 1/9. So ratio is 1/9. Now we'll see the last question of this worksheet. Very simple. A capsule of medicine is in the form of a sphere. एक कैप्सूल है जो स्फेयर की शेप में है. डायमीटर दिया है 3.5 मिलीमीटर. ठीक है. How much medicine in millimeter cube is needed to fill this capsule? स्फेयर है, डायमीटर दिया है, डायमीटर से क्या आ जाएगा? रेडियस. एंड हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल. कितनी मेडिसिन उसमें रिक्वायर्ड होगी? जितना उसका वॉल्यूम होगा. तो सिंपली वी नीड टू फाइंड इट्स वॉल्यूम. व्हाट इज द, यहाँ से वॉल्यूम आता है 4/3 पाई r क्यूब और रेडियस यहाँ से आ जाएगा 3.5/2 और ये मिलीमीटर में ही रहने देना है. डायमेंशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी मेंशन्ड इन द सॉल्यूशन कि वी नीड द आंसर इन मिलीमीटर क्यूब. तो सिंपली दिस फार्मूला विल गिव यू द आंसर. सो अब हमने ये वर्कशीट कंप्लीट कर ली है. ठीक है. दिस वर्कशीट इज़ कंप्लीटेड नाउ.
आई होप सो कि जो आज हमने इस वीडियो में इस क्लास में जो क्वेश्चंस किए हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 टू दिस क्वेश्चन नंबर 9, ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। थैंक यू।